गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसके बारे में हम में से सब ने एक ना एक बार तो सोचा ही होगा, जो कि है क्या हो अगर धरती से अचानक इंसान गायब हो जाए। वॉट विल हैपन इफ ह्यूमन सडनली डिसअपियर फ्रॉम अर्थ। अब सवाल सुनने में जितना सिली लगता है, इसका आंसर उतना ही एडवेंचरस और क्रेजी है। मतलब आप खुद सोचो कि अचानक पूरे अर्थ से गाड़ियां चलने की आवाज आना बंद हो जाए, फैक्ट्रीज की आवाज आना बंद हो जाए, कोई बाप अपने नालायक बेटे को डांट नहीं रहा होगा, कोई निब्बी अपने निब्बे के लिए रो नहीं रही होगी, वगैरह वगैरह। यानी अजीब सा सन्नाटा, साइलेंस। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा गाइस, हमारी धरती से जाने के बाद बहुत कुछ होगा जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। सो हाय गाइस, द कॉन्स्पिरेसी से मैं हूं तुषार एंड टुडे विल टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन सडनली डिसअपियर। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे बात करना शुरू करें, आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ह्यूमंस अचानक डिसअपियर हुए हैं। बाकी सारे फ्लोरास एंड फौनास जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स अभी भी धरती पर मौजूद हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 2007 में एक मूवी भी आई थी गाइस, जिसका नाम है आई एम लेजेंड, जिसमें यह दिखाया गया था कि एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बहुत ही हार्मफुल वायरस रिलीज हो जाता है जो सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही डेंजरस है और उससे सारी ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाती है। वैसे सिमिलर सी चीज आज के टाइम में भी हो रही है, जिसे हम लोग कोरोना वायरस बोलते हैं। 24 से 48 घंटों के बाद गाइस, इंसानों के जाने के 24 से 48 घंटे के बाद सबसे पहला इफेक्ट देखने को मिलेगा धरती की जगमगाती रोशनी पर, क्योंकि धीरे धीरे पूरे अर्थ में अंधेरा छाने लगेगा। एज थर्मल पावर प्लांट्स और डीजल फाइड पावर प्लांट्स को फ्यूल देने वाला कोई नहीं होगा। इससे ज्यादा कोई फर्क अभी देखने को नहीं मिलेगा गाइस। 48 से 72 घंटों के बाद अब अंधेरा अपनी औकात दिखाने लगेगा, क्योंकि पावर का ब्लैकआउट हो चुका है। पूरे वर्ल्ड में कुछ 435 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है गाइस, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए कूलिंग टावर के पानी की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए पानी पंप के थ्रू चढ़ाया जाता है जो कि बिजली से चलता है। और बिना बिजली के न्यूक्लियर स्टेशन का टेम्परेचर अपनी हद पकड़ लेता है। यूरेनियम अब पिघल के आग पकड़ लेता है और बढ़ते बढ़ते छत चीर के बाहर आ जाता है। स्टोंटियम 90 और सेसियम 137 के भी पार्टिकल्स अब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो चुके हैं और बादलों का शेप ले लिए हैं। मतलब अब उन पावर प्लांट्स के कुछ स्क्वायर किलोमीटर तक रेडिएशन फैल चुका है। और गाइज, एक न्यूक्लियर रेडिएशन को वापस सेफ लेवल में आने के लिए 20,000 सालों से भी ज्यादा का वक्त लगता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया का चेर्नोबिल स्टेशन, जो कि 1986 में फटा था और आज भी इवन अगले 20,000 सालों तक वो जगह रहने लायक नहीं रहेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सारे 435 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फटे तो क्या होगा। एक हफ्ते के बाद अब गाइस, दुनिया के हर छोटे बड़े शहरों में इंसान अपनी वाटर नीड्स के लिए जमीन में गड्ढा खोद के पानी निकालता है, जिससे कि एक बैलेंस बना रहता है। ग्राउंड के अंदर का पानी कभी भी एक्सप्लोड होके बाहर नहीं आता, क्योंकि उसे एक रास्ता मिल जाता है। अब जब इंसान नहीं होंगे तो ग्राउंड के अंदर के पानी का लेवल बढ़ने लगेगा, जिससे सॉइल में रहने वाले सारे जानवर जैसे चूहा, सांप बाहर आने लगेंगे। अब क्योंकि माउस की पॉपुलेशन बहुत ही जल्दी बढ़ती है, तो पूरे सिटीज में वो फैल जाएंगे। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट्स में वो अटैक कर देंगे और रेगुलरली अपना पेट भरने लगेंगे, जिससे कि अब चूहों की ही जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी और अब उनका ही राज होगा। 1 महीने के बाद, क्योंकि एरोप्लेन्स, मोटर कार्स और सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम अब नहीं चल रहे होंगे और कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा, तो धरती अब अपने आप को रिकवर करना शुरू करेगी। और जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि अर्थ की रिकवरिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। फॉर इंस्टेंस, जब इंडिया में पहला लॉकडाउन लगा था, तब सिर्फ 1 महीने के अंदर कोई गाड़ियां न चलने की वजह से पंजाब से हिमालय दिखने लग गया था। जी हाँ, पंजाब के लोग अपने घर के छतों से हिमालय के खूबसूरत पर्वतों को देख पा रहे थे। बट गाइस, इस बार ये अल्टीमेट लेवल पे होगा।
क्योंकि कोई भी पॉल्यूशन नहीं हो रहा होगा और 3-4 महीने में तो एटमॉस्फेयर इतना साफ हो जाएगा कि आप अपने नेकेड आइज से पूरा अंतरिक्ष और स्टार सिस्टम तक को देख पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये सब देखने के लिए जिंदा रहेंगे ही नहीं। और गाइस, हमारे जाने के महीनों बाद ह्यूमंस के पेट एनिमल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेट एनिमल्स का नेचर ऐसा नहीं होता है कि वो खुद का ख्याल रख सकें। 1 साल बाद, अब इंसानों को गए 1 साल बीत चुका है गाइस। तो जितने भी सीमेंट और कंक्रीट से बने हुए बिल्डिंग्स होंगी ना, वो गिरनी शुरू हो जाएगी। कुछ इमारतें होंगी जो टिकी रहेंगी, मगर पेड़ और जंगलों के सामने वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी। धीरे धीरे पीपल और मशरूम जैसे पेड़ पूरे सिटी को कवर कर लेंगे और वो अपनी जड़ों से कंक्रीट को फाड़ना शुरू कर देंगे और देखते ही देखते सारी बिल्डिंग खंडर बन जाएंगी और फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स जैसी जगहों का भी होगा। वो भी पूरी तरह से खंडर बन जाएंगे। 10 साल बाद, अब क्योंकि कोई भी साफ सफाई का काम और मेंटेनेंस का काम पिछले 10 सालों से नहीं हुआ है, तो पूरी जगह पेड़ के सूखे पत्तों से ढकी होगी। सारी बिल्डिंग्स गिर चुकी होगी और उनके प्लास्टिक पार्टिकल्स यानी चूने के ढेर अब सॉइल में मिल चुके हैं, जिससे कि अब पूरी की पूरी मिट्टी इनफर्टाइल हो चुकी है। अब दुनिया पूरी तरीके से एक जंगल में तब्दील हो चुकी है और ये प्रोसेस कभी नहीं रुकेगा गाइस। सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स अब शहरों की तरफ आने लगेंगे, जैसे कि टाइगर, लॉयन एक्सेट्रा। और क्योंकि अब इंसान नहीं है, तो समुद्री जीवन भी बहुत ही तेजी से फलने फूलने लगेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ह्यूमन कंजप्शन के लिए 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा मछलियों को मार दिया जाता है। तो इंसानों के गायब होने की वजह से वाइल्ड लाइफ के साथ साथ मरीन लाइफ को भी बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। 500 साल बाद, अब धरती पर किसी भी शहर का अस्तित्व नहीं है। सारी बिल्डिंग्स अब मिट्टी बन चुकी है, ऑल्दो कुछ पत्थरों से बने हुए स्ट्रक्चर्स अभी भी सलामत रहेंगे। गाइस, यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होगी। जितने भी पेट एनिमल्स जैसे डॉग्स या बर्ड्स अगर किसी तरह से बच गए होंगे, नहीं मान लो अगर कैसे भी वो सरवाइव कर गए, तो अब वो डिवोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, इवोल्यूशन का उल्टा डिवोल्यूशन। अब धीरे धीरे वो अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वजों के रूप में आने लगेंगे, जिससे कि वो इवोल्यूट होकर क्यूट से प्यारे से पेट एनिमल्स बने थे, वो अब वही खूंखार शिकारी बनने लगेंगे। 1000 साल बाद, इंसानों के धरती छोड़ने के 1000 साल बाद कई अरसे से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घुला नहीं होगा। ये क्लाउड्स के फॉर्म में होगा और इतने सालों से हुई बारिश ने लगभग 95% CO2 को पहले जमीन पर और फिर समुद्र पे डाल दिया होगा। समुद्र के सरफेस पर अब CO2 कार्बोनेट्स बनने लगे होंगे, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अब कभी वापस एनवायरनमेंट में घुल मिल पाएगा, जिससे कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर अब बहुत ही ज्यादा साफ हो चुका है। 10,000 साल बाद, अब कार्बन डाइऑक्साइड की खत्म हो जाने की वजह से पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के असर का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है और बहुत बड़े लेवल पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगेगा, जिससे कि अर्थ का टेम्परेचर अब 2.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। और गाइज, यही हिमयुग यानी आइस एज का प्रारंभ है। अब धरती का सारा नॉर्थ पोल और समुद्र पूरी तरह से बर्फ बन चुका है। 50,000 साल बाद, अब गाइस 50,000 सालों बाद धरती पर से न्यूक्लियर रेडिएशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि प्लूटोनियम का भी इफेक्ट 45,000 साल बाद खत्म हो जाता है। तो अब पृथ्वी पर कोई भी हानिकारक रसायन का प्रभाव नहीं है। कभी 1000 साल पहले हाईटेक ह्यूमन सिविलाइजेशन धरती पर बसी थी, उसका भी लास्ट प्रूफ यानी आखिरी प्रमाण अब खत्म हो चुका है और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि हम कभी यहां पे थे। 1 लाख साल बाद, वायरलेस रिमोट के इन्वेंशन के बाद ह्यूमंस ने जितने भी टीवी या रेडियो सिग्नल्स बनाए थे, वो अब 1 लाख साल बाद लाइट के स्पीड से ट्रेवल करके गैलेक्सी के पार जा चुके हैं। और अगर गाइस बीच में आने वाले किसी हाईटेक किसी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन ने वो सिग्नल्स पकड़ भी लिए होंगे, तो वो समझ चुके होंगे कि वो अर्थ तक कभी भी नहीं आ सकते।
10 करोड़ साल बाद। गाइस, जब से इंसान गए हैं तब से बाकी के जीव जंतु करोड़ों सालों से इवोल्यूशन कर रहे हैं ताकि वो धरती पर इंसान की जगह ले सके। और इन सभी में चिंपांजीज का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि चिंपांजीज और इंसानों का जेनेटिक ब्लूप्रिंट 98% मैच करता है। और इतने सालों की इवोल्यूशन ने उनका ये 2% का फर्क भी खत्म कर दिया होगा। सिर्फ 50 लाख सालों के अंदर ही चिंपांजीज के डीएनए में ऐसा परिवर्तन आया होगा जिससे कि वो होमोसेपियंस कहलाने वाले मनुष्य बन चुके होंगे। गाइस, हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के होने का एक भी एविडेंस अब बचा नहीं है। इतने सालों के हुए मीटेरॉइड रेन यानी उल्का पिंडों की बारिश ने चांद पर भी जो इंसानों के फुटप्रिंट्स हैं उन्हें मिटा दिया होगा। पृथ्वी पर कभी हाईटेक ह्यूमन सिविलाइजेशन राज कर चुकी है उसका भी अब कोई प्रूफ नहीं बचा है सिवाय टाइम कैप्सूल के। सब्जेक्ट मैटर की बनी हुई टाइम कैप्सूल में मानव जात का सारा रिकॉर्ड है। अमेरिका जैसे देशों ने अपने हिस्ट्रीज को टाइम कैप्सूल में रिकॉर्ड करके धरती के अंदर दफनाया है। गाइस, आप इस टाइम कैप्सूल का कंपैरिजन डायनासोर्स के फॉसिल्स से कर सकते हो। 19वीं सेंचुरी में जब डायनासोर के फॉसिल्स हमें मिले तब इंसानों ने जाना कि पृथ्वी पर पहला शासन उसका नहीं है। गाइस, अगले 16 करोड़ सालों तक डायनासोर्स ने पृथ्वी पर राज किया है। और अगर किसी तरह चिंपांजी इवोल्यूशन करके इतने एडवांस भी हो जाए और कि वो टाइम कैप्सूल को धरती से डिटेक्ट करके निकाल सकें तो भी इसकी 0% गारंटी है, 0% संभावना है कि उन्हें कभी टाइम कैप्सूल मिलेगा। वजह है धरती के खिसकते टेक्टोनिक प्लेट्स। गाइस, कहा जाता है कि पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही आइलैंड थे, बट करोड़ों सालों से टेक्टोनिक प्लेट्स के खसकने की वजह से ये आइलैंड्स टूट टूट कर आज 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट्स बन चुके हैं। जिससे कि गाइस टाइम कैप्सूल का भी इन करोड़ों सालों में अर्थ के मेंटल से होकर कोर में जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो आगे की सिविलाइजेशन को यह पता तक नहीं चलेगा कि इससे पहले कोई ह्यूमन सिविलाइजेशन अर्थ पर रही थी और वो इतनी ज्यादा एडवांस थी। यानी अगर हम आज के डेट में, आज के दिन में, आज के समय में धरती से गायब हो जाते हैं तो हमारे अस्तित्व का पता किसी को नहीं चलने वाला। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, जो कि आया ही होगा यार अगर यहां तक देख रहे हो, सो गिव दिस वीडियो अ बिग बिग थम्स अप। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोग इसे क्यूरियस होंगे इसके बारे में जानने के लिए। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।